जिस दिन देख लोगे ना तो बोल देना कि वहीं पे ठोका ठोकी हो जाएगा, मारा मारी। अगर चाहे वो करे तो मारा मारी तो अच्छा से होगा मारा मारी। ये मानसिकता है इनकी। देखिए लड़ने के लिए आ रहे हैं, लड़ने के लिए आ रही है मानसिकता इन लोगों की। और ये मानसिकता अगर 4 लोगों में फैलेगी और 4 लोग 8 लोगों में फैलाएंगे। अरे 500 साल केस लड़ा है हिंदुओं ने मंदिर के लिए। अयोध्या में मंदिर नहीं बनना चाहिए था, ठीक है। हम बता रहे बाबरी मस्जिद बनता वो। अब बोलो सब पूरा मतलब क्या बोले यार, राजनीति भी उसका, कानून भी उसी का, फंसेंगे हम ही ना। बाबर आपका है कौन? ये बाबर आपका है कौन जो आप उसके लिए इतनी आलोचना कर रहे हैं? कौन है बाबर? मेरा मस्जिद था। मेरा मस्जिद था वो। कभी एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से मस्जिद है एक भी भारत में? कितना पढ़े लिखे हैं? कितना पढ़े लिखे? बहुत पढ़े लिखे हुए हैं। बोलो। हाँ बहुत। देश के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? देश का उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? अब उतना हम देखने जाएंगे बे, हमको कमाने से मतलब है कि हम उतना देखने जाएंगे। किसका नाम है, किसका लहसुन नाम है? आरजेडी ही की सरकार नया आएगा अभी और एकदम पक्का आएगा इंशाल्लाह रहमान। 10,000 रुपया लेने के लिए मर्दाना को पीछे पीछे घूमना पड़ रहा है। ये सारा बकवास काम है, तो सबसे बड़ा बकवास चीज है। महिला रोजगार करे, महिला क्या रोजगार करेगी? महिला घर में रोटी पकाने के लिए, महिलाएं रोड पर काम करने के लिए। हमको पैसा देगा तब ना हम रोजगार के यहाँ पर लाएंगे। अब महिलाएं को लाएंगे तो हम घर में जाके झाड़ू पूछा करेंगे। क्या नाम है? मेरा मोहम्मद सैफ नाम है। अब मैं ये पटना से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ अब की बार तो तेजस्वी यादव तो बिहार में आएंगे। बिहार की जनता ये कहती है। क्यों तेजस्वी यादव, ये बताइए। तेजस्वी यादव जो है ये कि गरीबों का मसीहा, गरीबों अब बहुत हेल्प भी करे, काम बहुत अच्छा करेंगे। बिहार की जनता ये कह रही है 2005 से 25 मोदी कितना बिहारी को अच्छा की, अपने खा को औकात ना दूसरों को देखे चले। अपने जात को 10,000 भर रहे हैं, गरीब को कहाँ भर रहे हैं? हाई औकात अपना जात को वोट खरीद रहे हैं 10,000 दे के। अब मुसलमान को कुछ नहीं, 100 ठो में 1 ठो को मिल किया के दे रहे हैं। अब अपना वही बहाने वोट खरीद रहे हैं। 1000 रुपए किसको मिल रहा है? जो भर रहा है उसको मिल रहा है, हिंदू लोग को मिल रहा है। सबके जीविका दीदी से जो महिला जुड़ी हुई है ना, खाली हिंदू को, मुसलमान को नहीं, खाली हाँ बरम फैला रहे हैं। सही बात है, नहीं गाँव में नहीं कुछ नहीं। सब बिहार की जनता अब ये कह रही है 2005 से 25 अब बहुत हुआ नीतीश। अब मैं ये कहता हूँ नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री आज तक पहले कभी देखबे नहीं किया। ऐसा मुख्यमंत्री होता है जी, पलटू राम की तरह कभी तक पलटे। आने वाला समय में बच्चा पूछेगा मम्मी ये बताइए बिहार का मुख्यमंत्री कौन था, तो पता है उसकी माँ बच्चे को क्या जवाब देगी? बेटा तुम्हारा बिहार का मुख्यमंत्री हमारे पलटू राम थे। अभी भी वक्त है नीतीश कुमार जी सुधार जाइए। 3 लोग का नाम बताते हैं अभी हम, सुन लीजिए। राहुल गांधी, हमारे गांधी जी और तेजस्वी यादव, ये 3 लोग जो अभी भी लोगों के किताबों के पन्नों में नहीं कैद थे बल्कि लोगों के दिल के पन्नों में कैद थे। और इसमें तो ऐसा है ही नहीं। कैद है मोदी ये जो उनका तो फेक वाला बात है उनका। हाँ बस सुविधा ले रहे हैं बात। हाँ और घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए घर पे मिला है। हाँ महिला को तो बोली था देख कितना महीना बोला 2.5 लाख रुपया घर बनवाने के लिए मिला गाँव में? गाँव में तो नहीं मिला। कुछ लोगों को मिला है, कुछ शायद कोई मिला होगा। मोदी जी जो है कि 5 आदमी को रख देते हैं गवाही के लिए, हाँ उसको मिला नहीं मिला। गद्दारों से डर जाए ऐसा राजीव का लाल नहीं, इंदिरा गांधी का पोता है, अंग्रेजों का दलाल नहीं। बीजेपी के पीछे RSS खड़ा है तो राहुल गांधी के पीछे पूरा बिहार का जनता खड़ा है। और तेजस्वी यादव जो है सीधे साधे रहते हैं। अब रोल बदल देंगे और जिस दिन बिहार से जीतेंगे ना उस दिन माहौल ही बदल देंगे। ये बताइए मुझे, माहौल तो बदल ही जाएगा। हाँ गुंडा राज आ जाएगा क्या? गुंडा राज नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। गाड़ियाँ फिर से चोरी होने लगेंगी, महिला 5 बजे के बाद फिर नहीं निकलेंगी। ऐसा कोई बात नहीं है, वो काम कर रहे हैं एकदम परफेक्ट काम करते हैं। पहले वाला लोग, पहले का जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग यही बहकावा में रहते हैं कि पहले ये होगा, बहकावे मत रहिए। तेजस्वी यादव है ना मन के सच्चा है, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। तेजस्वी यादव जो है मन के सच्चे हैं, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। अच्छा अभी एक वोटर अधिकार यात्रा किए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, उसमें तमाम नेताएं जो विपक्ष के जितने नेता हैं सारे आए। बाइक चोरी हो गया, वहाँ से बाइक चोरी हुआ, वहाँ से चोरी हुआ। और चोरी कौन किया? उनके पार्टी के नेता, उनकी पार्टी के कोई नेता लोग चोरी किया होगा। अच्छा ये बताइए आप मुझे, आपका वोट चोरी हुआ है?
किसका? आपका? मेरा सभी लोग का वोट चोरी हो रहा है। वोट चोर गद्दी चोर होते हैं। राहुल गांधी खुद कह रहे हैं वोट चोर गद्दी चोर। वही बीजेपी वाला ये सब कौन मोदी जी है? वोट चोर गद्दी चोर साफा। एक बात बताइए, ए माता जी, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक मत बदली किस मोदी तो चोराबे कर रहा पेटी, पूरा पेटी पैक करके रख ले अपना वोट का। आपके बाद जब लाइट बोर्ड बना हुआ है, हाँ बोर्ड बना हुआ है, बोर्ड बना हुआ पैक करके रखता है, लाइन ऑफ करता है, पेटी बदली कर देता है, वोट बेची है। पेपर से वोट हाँ, तवाड़ का पेपर से वोट डालता वोट आज ईवीएम से वोट डाल रहा है, पेपर बता रही हैं, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए आप मुझे, आप कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, अगर वोट चोरी होता है, जैसे मान लो मेरे पास 200 रुपये हैं और मैंने 10 रुपये इनके चुरा लिए, तो मेरे पास कितने रुपए हो जाएंगे? 210। हाँ पैसे मेरे बढ़ गए, ठीक है। अगर वोट चोरी हुआ तो सीट बढ़नी चाहिए, कम होती है? वो तो ये घटना ही चाहिए। चोरी होता है, हाँ। अब बढ़ता किसका है? ये चोरी करता है उसका बढ़ता है। करता है, हाँ। तो 48 से 99 पे पहुंच गए राहुल गांधी। वो तो घटा बड़ा अब रहबे करेगा वो तो। अब राहुल गांधी चोरी कर अब देखिए अब इलेक्शन में रिजल्ट मिल भी जाएगा, आप लोग को सबको मिल जाएगा। बताए नहीं आप मुझे। वो हम राहुल क्या- गांधी वोट चोरी कर लिए और उसमें अखिलेश यादव भी है। वो अब देखिए हम क्या बताएं अब। 400 सीटें बोल के गए थे, 400 सीटें मोदी जी 400 सीट लिए अगला बार। क्या हुआ मालूम है? क्या हुआ? क्या हुआ था उस घड़ी? अयोध्या में मंदिर नहीं बनना चाहिए था, ठीक है। हम बता रहे बाबरी मस्जिद बनता वो। अब बोलो, काहे? सब पूरा मतलब क्या बोले यार, राजनीति भी उसका, कानून भी उसी का, फंसेंगे हम ही ना। चुप हटाओ। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? मेरा अरबाज अली नाम है। और बोलो। अरबाज अली। हाँ। अच्छा राम मंदिर से तुम्हें क्या समस्या? बहुत समस्या हो गया यार, कैसा बोल रहे, समस्या नहीं हुआ। वहाँ तुम्हारा क्या था? वहाँ मेरा बाबरी मस्जिद था, तुम बाबरी मस्जिद को तोड़ के एमपी राम मंदिर बनाए। बाबर कौन है? अरे तुम्हारा पावर है यार, तुम्हारे पास पावर है, कानून का पावर, मेरे पास क्या? दो अच्छा बाबर है कौन? एक सेकंड रुकिए ना, बाबर है कौन? बाबर कौन है? रुकिए ना, बाबर कौन है? पावर में हो गया उन लोग। अब बोलो। हाँ? पावर में हो गया, अब बोलो। कानून भी तुम्हारा, पावर भी तुम्हारा। बाबर कौन? सारा- बाबर आपका कौन? अब बाबर आपका है कौन? मेरा ये बाबर? बाबर आपका है कौन जो आप उसके लिए इतनी आलोचना कर रहे हैं? कौन है बाबर? मेरा मस्जिद था। हाँ। मेरा मस्जिद था वो। कभी एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से मस्जिद है नहीं। एक भी भारत में? क्यों जरूरी है क्या? सलमान मत करिए, जो सबने वरना सवालों में ही सबने जो बनाया, राजनीति पे बात हाँ। कर रहा हूँ। आपका विकास हुआ ये बताइए, नहीं हुआ वो बताइए। नहीं विकास हुआ, कुछ नहीं विकास किया, कुछ नहीं। कुछ करता तो ना बोलते, कुछ नहीं किया विकास। कुछ कहवे नहीं कि तुम क्या बोलेंगे घंटा। और विकास नहीं हुआ। कुछ कितना पढ़े नहीं। लिखे हैं? हाँ? कितना पढ़े लिखे? बहुत पढ़े लिखे हुए हैं। बोलो। पढ़े लिखे हैं। हाँ बहुत। देश के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? देश का उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? अब उतना हम देखने जाएंगे बे, हमको कमाने से मतलब है कि हम उतना देखने जाएंगे। किसका नाम है, किसका लहसुन नाम है? हाँ? अरे जिस दिन मेरा कीमत ही आ गया ना, जो न्यूज़ पे भी बोलना है, जिस दिन देख लोगे ना तो बोल देना कि वहीं पे ठोका ठोके हो जाएगा मारा मारी। अगर चाहे वो करे तो मारा मारी तो अच्छा से होगा मारा मारी, जब चाह ही रहे हो अच्छा से होगा मारा मारी। हिंदू के लिए नहीं धमकी दे रहा हूँ मैं, हिंदू के लिए। चलो हिंदुओं को दिखाऊं मैं तुमको, हिंदुओं को दिखाऊं। अच्छा ये बताइए तो फिर धमकी है किसके लिए? ये धमकी है उस लोग के लिए जो मतलब विकास नहीं कर रहे हैं, खाली हिंदू मुस्लिम। अबे आगे बढ़ा दुनिया को ही। कौन हिंदू मुस्लिम? मोदी जी मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए सारी योजनाओं का लाभ क्या हिंदुओं को मिलता है? हाँ? हिंदुओं को मिलता है? सबको मिलता है यार, हम कहाँ बोल रहे हैं यार कि नहीं मिलता। कैसे होता है? देखो हिंदू मुस्लिम कैसे होता है, बताइए ना कैसे होता है हिंदू मुस्लिम? अरे बाबरी मस्जिद 500 साल केस लड़ा हिंदुओं ने। ये जाहिल बता रहे हैं आप। मारिए उसको। हाँ, जाहिल बता रहे हैं आप। ये हिंदू मुस्लिम समाज में दंगा फैलाने वाले काम करते हैं ये लोग। आपका ये ना समझा नहीं रहे आप उसको एक बार भी। आप कह रहे हैं जाइए उसको तो भगा ही रहे हैं। हाँ मानसिकता ये मानसिकता 4 लोगों में और फैलेगी। ये मानसिकता है इनकी। देखिए लड़ने के लिए आ रहे हैं, ये मानसिकता इन लोगों की। और ये मानसिकता अगर 4 लोगों में फैलेगी और 4 लोग 8 लोगों में फैलाएंगे। अरे 500 साल केस लड़ा है हिंदुओं ने मंदिर के लिए, लड़ा है ना, कानून पे क्या से लिया है ना, तो लिया है ना। अरे कानून को तो मानते ही है ना। बिल्कुल कानून है, सही बात है। हिंदू मुसलमान की बात कर रहा, मैं तो आपसे आके विकास की बात कर रहा बिल्कुल सही बात है। हूँ। नीतीश कुमार यहाँ कुछ विकास किए बिहार में? विकास तो दिखा है। दिखा है क्या विकास किया है?
क्या मान रोड का उन्होंने ट्रांसपोर्टिंग किया, वो नीतीश का नहीं है, वो 2004 में अटल जी का अटल पथ योजना आया था, उसके अकॉर्डिंग उस पर काम शुरू हुआ और उस पर काम हो रहा है, जिसका आपको नितिन गडकरी इसमें बहुत बड़े सहयोगी हैं। क्या लग रहा है तो 25 से 30% नीतीश या आरजेडी या प्रशांत किशोर? अब प्रशांत किशोर का तो फिर वही बात है, जैसे ओवैसी को वोट कटवा बोला जाता है या बी टीम बोला जाता है, वैसे ही हम बोल सकते हैं उसको कि बीजेपी की बी टीम है। हाँ, बीजेपी को तो खूब लटार रहे हैं वो तो लताड़ने वाले ओवैसी जी भी लताड़ते, तो भी उसको लोग बीजेपी का बी टीम बोलता है। तो प्रशांत किशोर को भी हम बोल सकते हैं बी टीम। एक बात बताइए, ये प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा होता है। बिल्कुल। अगर कोई इंसान जेल तक जा रहा है और उसकी दुर्घटना से या कुछ आर्जेनिक से उसकी मौत हो जाती है, तो पुलिस वालों को हिजड़ा बोलने का काम करते हैं ओवैसी, ये सही है गलत है? ओवैसी जी, तो ये तो अब ओवैसी जी क्या गलत बोल रहे हैं, वो क्या नहीं बोल रहे हैं। मसीहा नहीं है ओवैसी? ओवैसी मेरे मसीहा हैं, नेता हो सकते हैं। तो देखिए, अगर आप मेरे बोल रहे कि मेरा ओवैसी मसीहा, तो क्या फिर अब वही बात आती है, तो फिर हिंदुओं का भी कोई नेता होगा जो मसीहा होगा। अगर आप मुझे बोल रहे कि ओवैसी मेरा मसीहा है, तो हम वैसे आपसे भी सवाल काउंटर कर सकते हैं। कई नेता जो हैं जो कहते हैं कि हम हिंदुओं के मसीहा हैं, और कई नेता ऐसे जो ओवैसी जो कहते हैं मुस्लिम के कट्टर मसीहा हैं। बात वही आती है, जिस टाइप की पॉलिटिक्स चल रही है वो कर रहे हैं, जिस टाइप की पॉलिटिक्स चल रही है वो ओवैसी जी कर रहे हैं, चाहे प्रशांत किशोर कर रहे हैं। यही प्रशांत किशोर थे जो बीजेपी के शुरू में उन्होंने जिताया है ना, सबका साथ सबका विकास। अब की बार भाजपा की सरकार, यही प्रशांत किशोर का ही ना है कोटेशन। अच्छा, ये बताइए आप मुझे, नीतीश कुमार ने विकास किया, ठीक है, बदलाव होना चाहिए या आप इनको ही लेके आ रहे हैं फिर? नहीं, वो तो ज़रूरी है। कम उससे ये होता है ना कि देखिए, अगर आप इनकम्बेंसी नहीं होगा तो प्रॉब्लम है ना। अब एक ही आदमी रहेगा 20 साल, तो वो राजशाही फिर ला देना चाहिए। विकास मतलब सत्ता तो हर 5 साल में होना चाहिए। आप देख लो अमेरिका में 5 साल वो रहता है, 5 साल वो रहता है। देखिए आज अमेरिका कहाँ है। अमेरिका की बिल्कुल सोच है आपकी? हाँ, बिल्कुल सोच है। बिहार में सुरक्षा है? बिल्कुल है, क्या प्रॉब्लम है? सब आदमी देखिए आज़ादी से घूम रहा है, हर आदमी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जावेद भाई, बिहार में कहाँ से हैं? बिहार में अरवल ज़िला से है। अरवल जिला से? जी जी। कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं। वोट चोरी तो होते ही रहता है, हर ज़माने में होता रहा है। आपका वोट चोरी हुआ है? मेरा वोट चोरी नहीं हुआ है। लास्ट टाइम कितने कब डाले थे? अभी पिछले मरतबा डाला, वो मुखिया का भी इलेक्शन डाले हुए हैं, उसमें भी डाला है, लोकसभा में डाले होंगे। लोकसभा में डाला है। सही चोरी कैसे हो गया? पता नहीं चोरी कैसे हो जाता है, होता है बहुत सा चोरी। अब और अभी भी वोटर लिस्ट में देखिए, एक आदमी मर गया, उसका वोटर लिस्ट पर नाम है ही है। अभी नया सर्वे हुआ है, उससे कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ है। वोटर लिस्ट पर जैसे हमें अभी कल परसों मैं चेक करके आया, अभी लिस्ट आया है, तो जो आदमी का नाम कटवाया है उसका भी नाम आया हुआ है कि भाई ये गांव छोड़ दिए हैं, या फिर वो उनका निधन हो गया है, इंतकाल कर गए हैं, उनका भी वोटर लिस्ट पर नाम आया है। खाली एकदम सरकार पैसा बर्बाद कर रहा फालतू में। लोगों का बेरोज़गारी इतना बढ़ रहा है, बेरोज़गारी है, उससे किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा सरकार, लेकिन वोटर लिस्ट के पीछे, सर्वे के पीछे, इसके पीछे लोगों का, जनता का पैसा को बर्बाद कर रहा है। क्या नाम है आपका? कृष्ण मुरारी कुमार। सरकार किसका ला रहे हैं? आरजेडी का। आरजेडी। हाँ, महागठबंधन। अच्छा, महागठबंधन। अच्छा, इस बार वाईएम पे चुनाव होगा क्या? किस पे? वाईएम पे ज़्यादा मुस्लिम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वाईएम पर कोई नहीं होगा, सब जिसको अपना अपना होगा अपना वोट डालेगा। और ज़्यादातर यहाँ अभी सपोर्ट जो है आरजेडी का है, आरजेडी ही की सरकार नया आएगा अभी, और एकदम पक्का आएगा इंशाअल्लाह रहमान, क्योंकि आरजेडी ही है जो अपने बिहार का विकास को कर सकती है। हालांकि पहले नहीं किया है, नीतीश कुमार ने विकास किया है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अभी जो है नया युवा को जो है रोज़गार नहीं मिल रहा है, और रोज़गार के वजह से लोग नीतीश कुमार से नाराज़ हैं, और अभी आरजेडी की सरकार आएगी और इंशाल्लाह उन्हीं की सरकार आएगी। अच्छा, ये बताइए आप मुझे, अभी आप कह रहे हैं कि आरजेडी की सरकार आनी चाहिए, मगर तमाम महिलाओं से मैंने जब बात करी गांव-गांव जाकर, तो वो महिलाएं कह रही हैं कि पाँच सरकार बर्बाद कर दिया महिलाएं को पीछे।
साला एक महिला को कोई चीज़ का रोजगार दे दिया है और उसके पीछे एक मर्दाना को लगा दिया है। साला परेशान, मर्दाना घर में बैठा हुआ है, औरत जो है से घूम रही है, कहीं भाग जा रही है, कहीं किसी को जा रही है। वो तो साला महिलाएं को आरक्षा दे कर करके या कुछ दे कर करके अभी क्या बोलते हैं वो मनरेगा इसका जो है चल रहा है, नहीं वो अभी नया निकाला है जीविका। अब जीविका में जो है से उसको 10,000 दे रहा है और मर्दाना को घर में 10,000 रुपया लेने के लिए मर्दाना को पीछे पीछे घूमना पड़ रहा है। ये सारा बकवास काम है, तो सबसे बड़ा बकवास की चीज़ है। महिला रोजगार करे, महिला क्या रोजगार करेगी? महिला घर में रोटी पकाने के लिए, कि महिलाएं रोड पर काम करने के लिए। हमको पैसा देगा तब ना हम रोजगार के यहाँ पर लाएंगे। अब महिलाएं को लाएंगे तो हम घर में जाके झाड़ू पूछा करेंगे और महिलाएं बेचारी रोड पर काम करेगी। उसका साला दूसरा घर की औरत घर की नारी है, घर के लिए है, वो बाहर बाजार के लिए नहीं है। आप जो है कदम मिला के ना चले, औरत कदम से कदम मिला के नहीं चले, हम ये कहा कह रहे कि नहीं चले, लेकिन ये जो है नारी को दे दिया रोजगार के, मर्दाना को बैठा दिए, बेटा को नौकरी नहीं है, माए को जो है क्या बोलते हैं जीविका के पीछे लगा करके छोड़ दिए। बैंक में साला भीड़ दुनिया भर का है और वो औरत को लेके मर्दाना साथे घूम रहा है, आपने भी बैठा हुआ है और मर्दाना भी बैठा हुआ है। आपको आपके घर में मिला? नहीं, एक को पैसा नहीं मिला, हम चाहते भी नहीं हो सर, हमको रोजगार चाहिए। हमको चाहिए रोजगार, हमारे बाल बच्चे को रोजगार, बेटा को चाहिए रोजगार। ये औरत को हमको दे करके 10,000 रुपया उसको ला करके 10,000 रुपये से क्या होने वाला है? 10,000 रुपये से रोजगार हो जाएगा? चला 10,000 रुपये एक महीना में कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता है, 10 दिन के अंदर में। अच्छा, 10 दिन में पता ही नहीं लगता। पता नहीं चलता। 10,000 रुपये, आज महंगाई का जमाना इतना आ गया, 10,000 रुपये में क्या होने वाला है? कितना कमा लेते हैं? अभी कहाँ फुटपाथ पर हम लोग दुकानदारी लगाते हैं, 300 400 कमाते हैं, उससे साला घर का चलने ना, तो 10,000 रुपये से क्या चलने होने वाला है? रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए और महंगाई कम होना चाहिए। अच्छा, महंगाई कम होना, महंगाई बढ़ा हुआ है? बहुत अति बढ़ा हुआ है, बहुत। नहीं लगता है कि महंगाई बढ़ा हुआ है? कितना कमाते थे पहले आप? अरे पहले तो हम लोग 100 रुपया में कमा लेते थे, तो साला जो है 2,000 रुपये महीना बचा लेते थे। 100 कमा के 2,000 बचा लेते? हाँ, 100 रुपया डेली का बताया, 3,000 रुपये महीना कमा करके 2,000 रुपये बच जाता था। महंगाई इतना कम था कि खा लेते थे आदमी। और आज साला 15,000 रुपये महीना कमा करके साला साथ में 10,000 रुपये महीना नहीं बचा पाता आदमी, इतना महंगाई बढ़ गया। 5,000 तो बच जाता होगा? बच जाता तो उसमें बाल बच्चे कहाँ पलाएगा? स्कूल का फीसें चला जाता है, इसमें चला जाता है। कितना बच्चा है? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे? एक लड़की है, 3 लड़का है। अच्छा, लड़कियों को, अच्छा लड़कियां को शिक्षा दे रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं देना है, उनको भी देना है, लेकिन ये जो महिलाएं के पीछे रोजगार वाला बात है वो बेकार वाली चीज़। सबसे पहली चीज़ कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। 20 साल नीतीश जी को देख लिया गया, ठीक है, शुरू के 5 साल अच्छा काम किया, अब परिवर्तन खोज रहा है बिहार। अब बिहार परिवर्तन खोज रहा है, समय आएगा हम लोग परिवर्तन करेंगे। अभी सारे लोग मंथन में हैं कि जनसुराज को लाया जाए या तेजस्वी को लाया जाए, हालांकि ज़्यादा प्लस पॉइंट अभी तेजस्वी के साथ है, ठीक है, ज़्यादा प्लस पॉइंट। आप तो खुद पत्रकार हैं, आप घूम रहे हैं, आपको भी पता चल रहा होगा कि तेजस्वी के साथ ज़्यादा लोग हैं। चूँकि परिवर्तन होना है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। अगर एनडीए भी जीतती है तो इसी जगह से मैं चैलेंज करता हूं कि बीजेपी वाले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। अच्छा। उनका अपना कोई दूसरा मुख्यमंत्री होगा, ये चैलेंज है मेरा। अच्छा, बिहार में विकास हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहला चीज़, विकास आप मानते किसको है? विकास मानते किसको है? चुप रहो ना यार, रोड बन गया, पुल बन गया, बिजली मिल गया, सड़क मिल गया, शिक्षा मिल गया, ये विकास है? ये मूलभूत सुविधा है, ह्यूमन राइट्स है। विकास वो होता है जो सबसे निचले स्तर के व्यक्ति को आप इस काबिल बना दीजिए कि वो कमा करके अपने बाल बच्चे का भरण पोषण कर सके, जो नहीं किया इसने। पलायन बढ़ा बिहार में नीतीश कुमार के समय में, आप देख लीजिए आरजेडी के समय में कितना पलायन था, अब कितना पलायन है। पलायन बढ़ गया यहाँ बुरी तरह से, नौकरी मिला नहीं, 2 करोड़ नौकरी देंगे मोदी जी, नज़र नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद विकास का जो बात होता है तो वो दिखाने लगते हैं बिजली हम हर गांव पहुंचा दिया। अरे बिजली मूलभूत सुविधा है महाराज, बिजली हर का अधिकार है, शिक्षा हर का अधिकार है, स्वास्थ्य हर का अधिकार, ये अधिकार है। अच्छा, ये बताइए आप मुझे, तेजस्वी यादव कह रहे हैं हर घर से नौकरी दे देंगे, करीब 7.5 करोड़ जो वोटर हैं, 12 से 13 करोड़ की जनसंख्या है बिहार में, हर घर से नौकरी देंगे। अगर हर घर से नौकरी देंगे 2 करोड़ 80 लाख लोगों को कहाँ से नौकरी दे देंगे? झूठ बोल रहे हो, वो झूठ बोल रहे हैं, नहीं दे पाएंगे उतना।
लेकिन कुछ ना कुछ जरूर देंगे। ऐसा नहीं कि 2 करोड़ करके कह के 2 लाख को भी नहीं दिया, 15 लाख कह के कि 15 लाख भेजेंगे खाते में और 25 पैसा भी नहीं भेजा, ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए कि तेजस्वी उम्र का कच्चा है लेकिन वादा का बहुत पक्का लड़का है। वादा का पक्का इसलिए हम बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अगर जॉब देंगे तो आप लोगों के पास ज़मीन है। आरजेडी वाले हर बार जब जॉब देते हैं तो ज़मीन ले लेते हैं, चारा घोटाला कर लेते हैं। नहीं, देखिए अब बताते हैं आपको। उसने ये कहा नहीं है कि उसने कहा कहीं पर कि आपके पास ज़मीन है तो हम देंगे, ये तो कहा नहीं है। जमीन वाला ना कह रहा है। रेलवे में ज़मीन दी थी तो ज़मीन लिया था ना। सबसे पहला चीज़ आप ये बताइए कि आप मतलब नॉर्मल मीडिया है या गोदी मीडिया है? सवाल देखिए, सवाल आप ये चीज सत्ता पक्ष से क्यों नहीं आप लोग पूछते हैं? किसी सत्ता पक्ष से आप क्यों नहीं पूछते हैं कि आप विकास क्यों नहीं कर रहे हैं? आप पूछिएगा जब भी सवाल, ओवैसी जी के सामने माइक भिड़ा दीजिएगा, आप जनसुराज वाले के सामने भिड़ा दीजिएगा। कब मोदी जी से पूछेंगे लोग आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं या धो के खाते हैं या छील के खाते हैं, पैसा सिक्का रखते हैं या नोट रखते हैं? सवाल का जवाब हमेशा बॉस देगा जो पक्ष में है, जिसकी सरकार है। जिसकी सरकार नहीं वो सवाल का जवाब नहीं देता है, वो सरकार बनाने का कोशिश करता है। अच्छा, मोदी जी जब भी आते हैं क्या बिहार तो चूना लगाने का काम करते हैं? हमसे ज़्यादा अच्छा आप बताइएगा ना, क्या कि सारा उनका जहाँ भी रहते हैं वहाँ आप जाते हैं, चूना कत्था सब लगा देते हैं। वो मोतिहारी में आ रहे थे, अबर आएंगे तो हम चाय यहीं के मिल का पी के जाएंगे, केटो मिल खुल गया, बेशरम की तरह फिर चले आए। अभी पूर्णिया में एक एयरपोर्ट दिया, यहाँ कई सारे फ्लाईओवर बने हुए हैं, तो ये सुविधाएं तो हैं आप लोगों को। के ठो गरीब भैया, मेरे लो मिडिल क्लास और गरीब आदमी हवाई जहाज़ से जा रहा है। यही 10 ठो 20 ठो पूरे बिहार में जो है 10-20 ठो कारखाना फैक्ट्री लगाए थे, चीनी मिल, जूट मिल, ये सब बिहार में था पहले। साइकिल का जो बनता था पार्ट्स, इसका पूरा यहीं पर था फुलवारी शरीफ के पास। तो ये सब चीज़ अगर बना देते तो गरीब लोग को नौकरी मिलता। हवाई जहाज़ से के टोल चल रहा है, कहे थे चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज़ हम पे चढ़ा देंगे, आज उसके पैर का चप्पल गायब हो गया। आज तो ट्रेन इतना महंगा खुलवा दिए कि ट्रेन पर हम यहाँ पे खड़े हुए जितने भी लोग हैं इसमें से कितने लोग ताकत रखते हैं अभी जो नया जो वंदे भारत आया है उससे सफ़र करने का? नहीं कर पाएंगे। ये बताइए आप मुझे कि जो लोग बिहार का अपमान करते हैं आप उनको सम्मान देंगे? कोई भी जो किसी का भी अपमान करेगा, सिर्फ बिहार का नहीं, हमारे देश का अपमान करे, हमारे देशवासी का अपमान करे, वो सम्मान के लायक नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ बोलेंगे कि बिहार में बीजेपी का सरकार आने के बाद जमीन सस्ता हो गया। जी सर, जमीन सस्ता ऐसे हो गया कि 1020 एकड़ जमीन 1 साल के लिए 1 रुपया में दिया जा रहा है। अडानी को लीज पे दिया गया, मोदी दी। पता है ना आपको, अडानी जी को इतना सस्ता बिहार का जमीन हो गया 1 रुपया में 1 साल के लिए, 30 साल के लिए उन्होंने दे दिया है। लीज पे लगा है ना जी, खुलेगा ना जी, फैक्ट्री नहीं खुल रहा है, बहुत उस पर जानकारी का अभाव है। क्या बताइए आप मुझे? वहाँ पर बिजली का प्लांट लगेगा जिसमें लगभग 10 लाख आम के पेड़ों को काट के ख़त्म कर दिया जाएगा। वो 10 लाख आम का पेड़ जब कटेगा तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम, दूसरा आम का प्रॉब्लम। जो यहाँ के गरीब लोगों को 40 रुपये किलो आम मिलता था अब 100 रुपये किलो मिलेगा। और बनेगा क्या? बिजली का फैक्ट्री, बिजली बनाने का। अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे, जो बिहार का अपमान करेंगे आप उनका सम्मान करेंगे? क्योंकि डीएमके के नेता कहते हैं बिहार के युवा हमारे राज्यों में आते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं, पानी पूरी बेचते हैं, जो हिंदी भाषी राज्य है वो गौमूत्र राज्य। देखिए, अगर वो कहते हैं कि बिहार के लोग आते हैं और हमारे यहाँ काम करते हैं तो वो बिहार का अपमान नहीं हुआ, वो बिहार के नेताओं के मुंह पर तमाचा मारना हुआ कि तुम अपने यहाँ कोई काम नहीं दे रहे हो, तब तो वो आते हैं। अगर आप किसी चैनल में काम कर रहे हैं तो वो चैनल का मालिक क्या बोलेगा कि फलाना फलाना तो मेरे यहाँ काम करता है, तो वो कहाँ बेचारा गलत वो ये तो नहीं बोल रहा है कि बिहारी लोग कहाँ यहाँ काम कर रहा है, वो बोलता है बिहार से लोग आ करके काम करते हैं। इसका मतलब कि बिहार के नेताओं को आईना दिखाने का काम डीएमके कर रहा है। जो बाहर कंट्री में जाके काम करता है उसमें अपने कॉन्फिडेंस है, अदर कंट्री का बिहार में आके काम नहीं करता है, बिहारी का आदमी जाके बाहर में काम करता है। ये चीज़ आप मानते हैं ना? कहाँ से? बक्सर जिले। बक्सर से। बोर्ड बना हुआ है। नीतीश कुमार अच्छा काम किए नहीं किए? ऐसे तो काम सही किए हैं। काम सही किए हैं। रोड पे अच्छा गाड़ी चल रहा है। और हम लोग नीतीश के नहीं देंगे ना, तेजस्वी यादव के देंगे।
हाँ उसी का देंगे। क्या नाम है? अशोक यादव। यादव। हाँ काम अच्छा किया है। तेजस्वी का हम लोग देंगे खोल के। अच्छा, ये जात पात जात पात की बात ना है, कब उनकी है? उनकी पहला हाल है उनका। लहर है। हाँ अच्छा, आप भी यादव भी हैं। हाँ विकास को वोट दीजिएगा, जात को वोट दीजिएगा? ये न जनहन जा जात की बात नहीं है। हाँ? बताइए ना, जात को वोट दीजिएगा, विकास को वोट दीजिएगा? जात के अभी जात के? हाँ जात के वोट दीजिएगा, हाँ विकास को नहीं दीजिएगा? का है विकासों के दे जब फायदा हो तो न दिया सबसे फायदा बा सबके दिया जात को ही अभी एक बार चलिए ठीक है। आपने तमाम लोगों की यहाँ राय सुनी। मैं पटना के जंक्शन जामा मस्जिद के सामने था। यहाँ तमाम लोगों ने बताया कि कई जो लोग हैं जिनके दिल में सिर्फ आरजेडी है, और कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार ने विकास तो किया है मगर बदलाव ज़रूरी है, और कई लोगों ने ये भी कहा कि 25 से 30% नीतीश। मगर उसी बीच एक मानसिकता ये भी दिखाई दी कि सरकार और कानून के फैसले पर सवाल उठाने वाले और उसको ध्वस्त करने वाली एक मानसिकता यहाँ ये भी दिखाई दी। इस पर सोच और विचार करने की ज़रूरत है कि ये मानसिकता अगर फैली तो समाज में कहीं ना कहीं गंदगी फैला सकती है। हालांकि यहाँ तमाम लोगों की क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि वो युवा साथ में खड़े खड़े ये भी कह के गया कि आइए आप, हम आपको बताएंगे। वीडियो मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है,